अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और इस वक्त बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली हेड पुलिस क्वार्टर से। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले जमा है और ABVP की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, उस पर FIR दर्ज करने का मुतालबा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे JNU के स्टूडेंट्स पर, वहाँ के टीचर्स पर ABVP के लोगों ने गुंडों के लिबास में उन पर हमला किया, लाठी से अटैक किया साबरमती ढाबा के पास और दीगर कई जगहों, जिसकी वजह से मुतअद्दिद स्टूडेंट्स और टीचर्स ज़ख्मी हो चुके हैं। और बताया जा रहा है कि जितने हमलावर थे सब के सब ABVP के लोग थे। ABVP के लिबास में कुछ गुंडे आ गए थे। पुलिस ने लोगों को एंट्री की इजाज़त दी थी और उसी हमला के ख़िलाफ़ रात 9-10 बजे से यहाँ दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर भी हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ समाज के लोग जमा हो गए हैं और अपील कर रहे हैं कि ABVP के जो लोग हैं, जो लोगों ने हमला किया है, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए, उन पर केस दर्ज किया जाए। और देख सकते हैं हमारे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, चारों तरफ लोगों की भीड़ है, हुजूम है, नारा लगा रहे हैं सारे तलबा, यही आर पार दर्ज हो FIR, ये सारा इनका स्लोगन है, नारा है। और क्या हुआ था JNU में, किस तरह उन पर हमला हुआ था, JNU के स्टूडेंट से हम जानना चाहेंगे अगर कुछ मिल जाते हैं तो। में आज क्या हुआ शाम को बता सकते हैं आप? हाँ, मेरा नाम अभिप्सा है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF से हूँ। JNU में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ के प्रेसिडेंट कॉमरेड आशी घोष को किस तरीके से संघी गूंज ने पूरा प्री प्लानिंग करके उन पर अटैक कर दिया जा रहा है और ये साफ साफ दर्शाता है कि जब स्टूडेंट्स पूरा मूवमेंट स्टार्ट करता है, अपने हक की लड़ाई को लड़ता है, तो ये संघ का परिवार डरता है और उस आवाज़ को दबाना चाहता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि JNU के अंदर भी पूरा माहौल पूरा ख़राब कर रखा है और बाहर मेन कैंपस के गेट के बाहर भी संघी लोग बाहर नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम। और इस तरीके का मूवमेंट हमें अपने आप में ही देखने को, एक शर्मनाक स्थिति हमें देखने को। आयशा घोष पर हमला था या पूरे स्टूडेंट्स पर हमला था? ये पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी पर ही हमला है, क्योंकि स्टूडेंट की आवाज़ को ही वो दबाना चाहते हैं। वो जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, पूरा अपना फ़ी हाइक को लेकर के वो संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने पूरा बायकॉट करा है सेमेस्टर के अभी रजिस्ट्रेशन को भी, तो संघ डर रहा है, तो इस तरीके की वो गतिविधियों को बढ़ा रहा है। हम आपको बता दें कि पिछले 2 महीना से JNU में मुसलसल प्रोटेस्ट जारी है फ़ी हाइक को लेकर के, चूँकि वहाँ की जो फीस है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है और तलबा सरापा प्रोटेस्ट बने हुए हैं और उसी को दबाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए आज उन पर हमला हुआ है। और भी लोगों से हम जानते हैं जो JNU से हमें मिलते हैं और ये साहब इनसे जानते हैं कि JNU में क्या हुआ था। आप कहाँ से आए? वी आर फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी साथ देने आए हैं JNU का, ऑब्वियसली जहाँ पे भी स्टूडेंट्स की बात होगी, स्टूडेंट्स अगेंस्ट कोई काम होगा, हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे हमेशा। क्या मांग है आप लोगों की अभी यहाँ पर? अभी तो सबसे बेसिक जो डिमांड आप देख रहे हैं, इसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है कि जो भी ABVP के स्टूडेंट्स ने किया या गूंज जो भी कुछ थे ABVP के, हम चाहते हैं कि उनके अगेंस्ट FIR हो। अभी तक आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर रखी है यहाँ पर, पुलिस बैरिकेड से पीछे खड़ी है, स्टूडेंट्स आगे खड़े हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन पुलिस बाहर निकल के नहीं आ रही है, ना हमारे गेट खोल हो रहा है कि हम जाके यहाँ पे FIR लॉन्च कर सकें। तो FIR लॉन्च नहीं हुई है, प्रोटेस्ट चलता रहेगा। आप किस यूनिवर्सिटी से आई हो? आप कहाँ से? अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। JNU में क्या हुआ? JNU में एट सम पॉइंट इन द इवनिंग ABVP को एक खुली छूट मिल गई थी अंदर जाके घुस के वायलेंस करने की। उन्होंने JNU SU प्रेसिडेंट आयशी घोष को मारा है। शी क्रैक्ड हर हेड ओपन, शी वाज सिवियरली ब्लीडिंग, शी इज बीन टेकन टू द ट्रॉमा सेंटर। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी हैव बीन टारगेटेड, बोल के दीज आर लेफ्ट पीपल, दे आर लेफ्ट लीनिंग, ये लेफ्ट आइडियोलॉजी से आते हैं तो इनको मारो पकड़ के। ABVP goons entered with complete support from the administration and the police force with masks and with huge lathis, and they charged on these students. They broke windows, they entered hostels, they entered the girls' hostel. They basically tried to replicate everything that had happened from the police force, that the police force had done in Jamia. Today ABVP is doing it, and completely openly and blatantly. ये पुलिस मतलब VC ने इजाज़त दी थी या खुद से वो लोग आए थे? इजाज़त की तो बात ही नहीं है, JNU में कोई भी एंटर कर सकता है। These people entered and they started inflicting violence. The police force was there, the security guards are there, RAF 300 to 400 RAF have been deployed out. स्टूडेंट्स जख्मी हैं वहाँ? I don't know the exact number, but I know that tens and tens of students have already been taken to the trauma center. Gates locked हैं, तो अभी जो बच्चे इंजर्ड हैं उनको बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। मेडिकल वैन, DYFI एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक यूथ मोबिलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग मेडिकल वैन्स चलाते हैं, दिल्ली में एम्बुलेंसेस चलाते हैं। इनकी मेडिकल वैन के शीशे तोड़ दिए गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स को मैन हैंडल किया है, उनको अंदर नहीं घुसने दिया है। पुलिस फोर्स खड़े होकर देख रही थी। अभी वो लोग FIR फाइल करने गए हैं, बसंत कुंज पुलिस स्टेशन पे ऑलरेडी FIR फाइल हो चुकी है। थैंक यू।
तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, जामिया से, MU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, मुख्तलिफ इदारों से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं और सब ABVP की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। इन सब का मुतालबा है कि ABVP के जो गुंडे हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कीजिए। अब तक FIR दर्ज नहीं हुई। इधर हेडक्वार्टर है, इधर स्टूडेंट्स हैं, सड़कों पर खड़े हैं, इनका प्रोटेस्ट जारी है। कहा जा रहा है कि जो JNU स्टूडेंट्स यूनियन की सदर है आयशी घोष, उस पर ख़ास तौर पर यह हमला था और बुरी तरह वो ज़ख्मी है। उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें ज़ख्मी हालत में बोलने की कोशिश कर रही, फिर उसके दोस्त आती है, फ्रेंड आती है, उसको बोलने से मना करती है। तो ये सूरत हाल है और यहाँ हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स आए हुए हैं। चारों तरफ भीड़ है, लोगों का हुजूम है, पॉलिटिशियन भी और कई सारे लोग आए हैं स्टूडेंट्स की हिमायत करने के लिए। रास्ता बंद हो चुका है और सड़क की दूसरी तरफ भी अब प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। शुरू में जब ये प्रोटेस्ट हुआ था तो सड़क की इस तरफ प्रोटेस्ट हुआ था, सड़क की उस तरफ प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। लेकिन अभी आपको दिखा सकते हैं कि सड़क की उस तरफ यानी जो दूसरी सड़क है, दूसरा हिस्सा है, उस तरफ भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया और दोनों तरफ स्टूडेंट्स काफ़ी तादाद में आ गए हैं। रास्ता बंद हो गया है। ITO पर इस वक्त जहां दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स आ चुके हैं और प्रोटेस्ट चल रहा है, एहतजाज जारी है। इन सब का मुतालबा है कि ABVP के गुंडों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई जाए। स्टूडेंट्स पर कभी पुलिस हमला करती है, कभी ABVP या कुछ लोग गुंडे बनकर के हमला करते हैं। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? गुंडों का राज है और गुंडों का राज जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और जब तक ये सिलसिला चलेगा तब तक इन लोगों की जंग जारी रहेगी, इन लोगों का संघर्ष जारी रहेगा और जब तक इनका संघर्ष जारी रहेगा हम इनको समर्थन देते रहेंगे। CA के खिलाफ जो मुल्क भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या उसको दबाने के लिए या कमज़ोर करने के लिए दूसरा शोशा छोड़ा गया है ताकि लोगों की तवज्जो इधर आ जाए? कि ऐसा नहीं है। जब बौखलाते हैं, जब गिदड़ की मौत आती है तो कहाँ भागता है? वो शहर की तरफ भागता है। और अगर डेमोक्रेसी में किसी की राजनीतिक मौत आती है तो वो जाकर यूनिवर्सिटी में घुसकर वहाँ गड़बड़ करने की कोशिश करता है। ये हमारी आत्मा है, हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ ही से हर बात उठती है, यहीं से हर लोकतंत्र की आवाज़ उठती है, यहीं से रेवोल्यूशन की आवाज़ उठती है और यहीं पर बदलाव की आवाज़ आती है। यहीं पर शुरुआत है, यहीं पर इनका अंत भी होगा। तो अब सलमान खुर्शीद साहब है, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकज़ी वज़ीर, जो स्टूडेंट्स के यहाँ पर साथ देने आए हैं और कह रहे हैं कि जब तक स्टूडेंट्स रहेंगे हम उनकी लड़ाई उनके साथ लड़ते रहेंगे, उनका साथ देते रहेंगे। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि रोड का जो सामने वाला हिस्सा है उसको बंद करने के बाद दूसरी तरफ भी लोगों ने ब्लॉक कर दिया है और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ भी आ गए हैं और सो करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके प्रोटेस्ट का अपना अंदाज़ है। कड़ाके की ठंडी है, रात के अभी 12 बज रहे हैं तकरीबन और इस शदीद ठंडी में हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट, सिविल सोसाइटी, समाजी कारकुनान और मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आ चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सब की यही मांग है कि पुलिस की बर्बरियत ख़त्म हो, ABVP के जो गुंडे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। कि अभी इधर CN सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ भी मुल्क भर में प्रोटेस्ट जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ भी अंदेशा किया जा रहा है कि पुलिस आ सकती है, हमला कर सकती है। फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ प्रोटेस्ट जारी है और यहाँ भी हज़ारों की तादाद में लोग आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका प्रोटेस्ट कहना है कि हम जारी रखेंगे अपने इस प्रोटेस्ट को। उड़ जाएंगे इस नज़म पढ़ने पर मुकदमा कायम हो सकता है आप पर, ये हिंदू मुखालिफ नज़म है। हाँ बिल्कुल। आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं साहब, हर चीज़ के लिए तैयार हैं। जब देश के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और छात्रों के ऊपर डंडे गोलियां बरसाई जा रही हैं और छात्रों को ही एक नक्सल अर्बन कहा जा रहा है, तो देश कहाँ जा रहा है आप वो देख सकते हैं। इस देश में सब कुछ पॉसिबल है। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं? मैं जोधाबाई यूनिवर्सिटी से हूँ। जोधाबाई से हैं? जोधा महात्मा बाई यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ जी। हम जाना के साथ हैं, हम ANU के साथ हैं और आज हम लोग एक साथ मिलकर इस देश के हर सिटीजन एक साथ मिलकर आवाज उठाते हैं। वो कौन सी आवाज उठाते हैं? ये आवाज से हम एक हैं। इसके साथ क्यों जा रहे हैं? ये लोग तो डटे हुए हैं, वो धर्म की है जैसे ब्रिटिश जुल्म करने वालों ने हमारे देश को तोड़ा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बीजेपी के दुखों को बैन करो। भाई आपने ये संविधान की कॉपी हाथ में ले रखी है, क्यों? ये संविधान की कॉपी इसलिए हमने हाथ में ले रखी है, जो ये अंधी बैंगी गूंगी सरकार बैठी है, शायद इसे देख के पता चल जाए कि संविधान क्या चीज़ है। ये लोग संविधान चेंज करने में लगे हुए हैं, ये गुजरात के गुंडे हैं और जो सरकार निकम्मी है हमें वो बदलनी है। ये जो महंगाई हो चुकी है, NRCA, CA, CPA जो है उसे लाकर पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप GDP पे बात नहीं करेंगे, आप रोजगार पे बात नहीं करेंगे, आप गरीब के लिए कोई बात नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा संविधान है, इनको हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो संविधान है जो बाबा साहब ने बनाया था, जो हम गांधी जी की विचारधारा के लोग हैं, हम इन्हें ये बताना चाहते हैं कि देश के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। ये अब भी अपना जो NRC और CA वापस लिया है और जो JNU के छात्र हैं उन पे जो लाठीचार्ज हुआ है, जिन्हें डिटेन किया गया है, जिन्हें अरेस्ट किया है, हमारी उन पे डिमांड है उस पर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और अपना जो ये इन्होंने वहाँ पे जो जितने लोग अरेस्ट करे उनको रिलीज करा जाए। आजादी, हम भी बोलो आजादी, से बोलो आजादी, जोर से बोलो आजादी, हम लोग करेंगे आजादी, तुम भी बोलो आजादी, अरे माफी मांगे आजादी, बच्चे मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।